बारिश हो रहा है और मेरी बेटी जो है चुपके से गई है और उधर भीग रही है, शायद मैं पानी तक तो गई नहीं है। हे नलिनी, बारिश हो रही है यहाँ पर, अभी भी चालू हुआ है, बहुत देर भी नहीं हुआ है, अभी शुरू हुआ है बारिश। पूरा अंधेरा करके रखा है, मतलब और होने वाला है बारिश। मैं तो भागते हुए गई और छत से कपड़ा को लेके आई। हेलो, गुड मॉर्निंग। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब कोई बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी को मेरी इस छोटी सी दुनिया में स्वागत है। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है वेडनेसडे और अभी टाइम हो रहा है 10 बज गया है। मेरा नहाना धोना, घर साफ सफाई, पूजा पाठ वगैरह वगैरह सब खत्म हो चुका है। बस ब्रेकफास्ट नहीं हुआ है क्योंकि मैं सोच रही हूँ आप लोग के साथ आज शेयर करूंगी। हम लोग के घर में 3 दिन पहले 3 दिन ही, हाँ परसों दिन मॉर्निंग को आया था मेरा ग्रोसरी सब, जो कि बाहर ही पड़ा हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ वो सबको सेट करूंगी, तो आप लोग को दिखा दूंगी मेरा मंथली ग्रोसरी हॉल, और साथ साथ उसको कैसे मैं सैनिटाइज करती हूँ वो भी दिखा दूंगी। और साथ में आज मैं बहुत अच्छा एक रेसिपी भी आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो है एक मशरूम का रेसिपी। ये मशरूम बहुत ही अलग है। मैं भी आप लोग जानते होंगे, अगर जानते हैं तो जरूर से बताइएगा भी कि हम लोग जानते हैं ये वाला मशरूम, और क्या कहते हैं वो भी बताइएगा। तो फिर मैं वो इस दोनों जो मेरा काम है, ये दोनों काम मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। पर हाँ, वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। उससे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो आने वाला वीडियो है उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए आप लोग बेल आइकन में ऑल कर दीजिए, जिससे कि मेरा हर आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग के पास आ जाएगा और आप सारे आने वाले वीडियो का मजा ले सकेंगे। साथ साथ आप मेरा पुराना वीडियोज को भी देख सकते हैं, उसका भी मजा ले सकते हैं। उस पर भी मैंने कोई सारा रेसिपी शेयर किया है। साथ साथ मेरा डेली रूटीन वगैरह भी शेयर किया हुआ है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। और मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, उसके लिए मैं अपना इंस्टाग्राम का जो आईडी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हूँ। और चलिए, तो फिर अभी मैं पहले ब्रेकफास्ट करती हूँ, फिर बाकी का काम करूंगी। आप लोग वीडियो में बने रहिए, वीडियो को एंजॉय कीजिए, और पसंद आए तो जरूर से एक लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए काम शुरू करते हैं, पहले ब्रेकफास्ट फिर काम। मैं आज आप लोग को दिखाऊंगी कि मेरा क्या क्या सामान आता है, पूरा मंथली जो सामान का कितना मेरा खर्चा है, तो वो सब आप लोग को दिखाऊंगी। पहले दिखा देती हूँ क्या क्या आया है और इसमें से मैं क्या निकाल के साइड कर ली हूँ। तो बस आप लोग अभी देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं ऑयल को निकाल लेती हूँ। ये देखिए, ये है सरसों तेल यानी मस्टर्ड ऑयल, जो कि अभी इस बार लाया गया है। 2 और 3 4 लीटर, और साथ में 2 लीटर आया था इसमें मेरा रिफाइंड ऑयल, पर मैं इसमें से एक निकाल कर यूज कर चुकी हूँ। कल रात में पूरी तली, तो फिर घर का जो बोतल था यूज करती हूँ जिसमें से, उसमें खत्म था तो मैं उसमें निकाल ली। और एक बस यहाँ जो कि मैं निकाली नहीं हूँ, ये जब जरूरत होगा निकालूंगी। और सरसों तेल जो है 4 पैकेट आया है, यानी 4 लीटर। इसमें इतना खर्चा नहीं होता है 4 लीटर सरसों का, पर हम दोनों का जो हिसाब है, मतलब हम लोग का 2.5 जन का परिवार के हिसाब से हम लोग का 4 लीटर खपत नहीं होता है, उससे कम में हम लोग का हो जाता है। पर एक जैसे बच जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं।
पर रिफाइंड 2 लीटर चाहिए होता है हमें। और साथ में ये देखिए कुछ पास्ता आया है, क्योंकि पैकेट नहीं था तो ऐसे ही खुला वाला पास्ता आया है। इसमें भी कितना लाए हैं ये तो मुझे नहीं बोल पा रही हूँ मैं, क्योंकि इसमें कुछ लिखा नहीं है। और साथ में एक टोस्ट आया है और बिस्किट वगैरह सब है बहुत ज्यादा, तो फिर बिस्किट में मना की थी। और फिर देखिए यहाँ पर मैदा भी एक पैकेट में यहाँ से कल ही निकाल के लिए हूँ, जो कि अभी भी पैकेट में ही रखा हुआ है, पर डब्बा में उसको नहीं भरी हूँ। और ये आधा किलो का एक पैकेट, 1 किलो आया था मैदा भी। और साथ में ये देखिए ये है खसखस यानी पोस्तो दाना जिसे हम लोग कहते हैं, पॉपी सीड। ये दूसरा कंपनी का है, ये दूसरा कंपनी का है, और भी है। ये देखिए पॉपी सीड आया है मेरा, ये है 50 ग्राम करके है, 100, 150, 200, 250। ये 250 ग्राम है और इसमें 250 ग्राम है, मतलब आधा किलो मेरा खसखस यूज होता है महीना में, या फिर थोड़ा बहुत बच जाता है। फिर भी मेरा खसखस जो है मैं पहले भी आप लोग को बताई हूँ कि थोड़ा ज्यादा जरूरत होता है। और साथ में मैं दिखाती हूँ, ये देखिए ये है जीरा, साबुत जीरा जो हमें जरूरत होता है, ये भी 50 ग्राम करके है पाउडर। और ये जीरा पाउडर है। फिर ये छोटा वाला हल्दी पाउडर है, मैं उनको मना की थी हल्दी लाने, क्योंकि ऑलरेडी है तो इस वजह से मना की थी, तो छोटा वाला फिर भी वो एक लेके आए हैं। और साथ में ये कसूरी मेथी का लीव्स है जो मेरे पास खत्म था ऑलरेडी। और ये है सौंफ, देखिए बैग में रखे इस तरह से टूटा हुआ है। और ये गांठिया टाइप्स है जो कि हम लोग चाय के साथ खा सकते हैं, नमकीन है। और साथ में ये मूंग लाए हैं, ये साबुत मूंग है जो कि हम लोग खिचड़ी वगैरह बनाने के लिए यूज करते हैं, वो वाला मूंग है। ये वाला थैला से खत्म है, मतलब इसको भी धोना पड़ेगा, इसको जब तक यूज नहाने जाऊंगी तो धो लूंगी। और यहाँ पर देखिए मैं ली हूँ डेटॉल, थोड़ा सा डाल दी हूँ, और इसमें हल्का सा सैनिटाइजर भी डाल दी हूँ। और पानी में इसमें हाफ जग पानी ली हूँ, इसमें मैं इस तरह से कपड़ा को भिगोऊंगी। भिगा लेने के बाद मैं एक एक करके सबको पोंछ डालती हूँ। ये नहाने से पहले ही करने से ठीक रहता है, मैं पर नहाने के बाद ही कर रही हूँ। एक एक करके हम लोग सारा जितना भी सामान है मैं इस तरह से करती हूँ सैनिटाइज, कि हम लोग का जितना भी सामान आता है मैं एक एक करके इस तरह से पोंछ लेती हूँ। और रख देती हूँ, मन में एक तो शांति हो जाता है कि चलो मैं अपना सामान को अच्छे से सैनिटाइज करके रखी हूँ। मुझे तो ऐसे ही लगता है कि मैं अच्छे से सैनिटाइज कर ही लेती हूँ। तो इस तरह से सारा सामान को मैं एक एक करके पोछा लगा लूंगी, फिर रख दूंगी। पहले ये सब मैं नहीं करती थी, सच बताऊंगी, मैं ये सब पहले बिल्कुल भी सैनिटाइज नहीं करती थी, पर ये कोरोना जब से हुआ है इस तरह से रखना पड़ता है। हाँ, पर इसमें से मैं और एक चीज भी निकाल ली हूँ जो है चीनी, क्योंकि चीनी जो है हम लोग का वही ओपन आता है तो फिर चींटी लग जाता है, जिसकी वजह से मुझे उसको डब्बा में भर लेना पड़ा। तो मैं चींटी की वजह से, चींटी का डर से उसको भी रख दी हूँ डब्बा में भर के, बस। और यही सब कुछ नहीं, यही सब मेरा मंथली सामान है। इसमें से दाल जो कि मेरे पास ऑलरेडी था, और इस बार का ग्रोसरी में वो आया नहीं है दाल, नहीं तो हर महीना मेरा जैसे कि अरहर दाल हो गया वो लग जाता है मेरा 1.5 किलो जैसे। और फिर मसूर वाला थोड़ा सा कम लगता है, मूंग का दाल खिचड़ी वगैरह बनाने से जरूरत होता है, नहीं तो वो सब आधा किलो में हो जाता है। बस अरहर दाल या फिर चना दाल ये सब थोड़ा मेरा ज्यादा खपत है। तो यही सब मैं आप लोग को दिखा देती हूँ, मैं एक एक करके इस तरह से पोंछ लेती हूँ। इसको रखते हैं, इसको ये सब निकाल लेंगे, फिर इसको भी सैनिटाइज करेंगे। और यहाँ पर देखिए ये है बेसन, ये है बेसन। ऐसा कोई मतलब नहीं कि हम लोग को सेम कंपनी का लाते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट लाते हैं, मतलब अलग अलग कंपनी का हर बार हम लोग टेस्ट करते हैं कि कौन सा किस बार खा लेते हैं। तो देखिए ये है बेसन, 1.5 किलो है इसमें। और साथ में ये है साबूदाना, जो मैं आप लोग को बोलती हूँ हम लोग मंडे में फास्टिंग जब करते हैं कभी कभार खाते हैं, ये साबूदाना है। और
ये है सॉल्ट, सॉरी 1.5 किलो नहीं 2 किलो था बेसन, 2 किलो बेसन था। और ये है सूजी, ये सूजी है। और एक देखिए ये दूसरा कंपनी का टेस्ट करने के लिए लाए हैं शायद पर। ये और एक मैदा है जो कि मैं दूसरा कंपनी का उस वाला खोल ली थी और ये वाला जो है नहीं खोल ली थी। और ये सत्तू है, आप लोग जानते ही हैं, मेरे हस्बैंड रोज ये सत्तू का शरबत पी के जाते हैं ड्यूटी। तो ये सत्तू है, सत्तू आया है हम लोग के घर में इस बार। मैं आप लोग को दिखा देती हूँ, इस बार आया है 1.5 किलो, हाँ 1.5 किलो आया है। और ऐसे में भी डब्बा है, मतलब कंटेनर में भरा पड़ा है, तो फिर इस वजह से 1.5 किलो ही लाए हैं। तो ये हो गया। और सूजी 1 किलो आया है। और ये देखिए ये है सेवइयां, जो कि हम लोग उपमा या फिर इसका खीर जो भी बनाते हैं। इस बार मोटा वाला लाए हैं, मेरे पास ऑलरेडी पतला वाला था क्योंकि मैं उनको बोली थी मोटा वाला जो है घर पर खत्म है, बहुत ज्यादा नहीं है, ये भी पतला, ये बस छोटा छोटा इसका टुकड़ा है। तो ये सेवइयां हैं। और साथ में ये है मेरा बेकिंग पाउडर जो कि आधा हो गया था। कुछ कुछ सामान होता है कि मैं खत्म होने से पहले मंगवा लेती हूँ, जो कि तो यहाँ पर देखिए ये मेरे बेटी का सामान है, एक ट्रीट है उसका, और एक है हाइड एंड सीक जो खाती है। और साथ में मैगी मसाला है, पाउच में मंगाई हूँ। और ये है ड्राई चिली, सूखा मिर्च। तो बस ये हो गया। और इसमें से जो जो निकाली हूँ मैं आप लोग को बता दी। ये सबको अभी सैनिटाइज कर देती हूँ। और कुछ कुछ सामान को मैं निकाल के अनपैक कर चुकी हूँ, और कुछ को जो है कि मैं इस बार मंगाई नहीं हूँ क्योंकि ऑलरेडी रखा हुआ है। तो फिर बारिश भी चल रहा है, दाल वगैरह ज्यादा करके लाएंगे तो फिर वो होता है कि खराब हो जाता है, उसमें कैसे एक महक आ जाता है। तो इस वजह से मैं मना की थी दाल इस बार लाने के लिए। पर दाल होता है हम लोग के घर में मैक्सिमम दिन दाल मंगाई नहीं हूँ इस बार। देखिए कौन सा सूजी का पैकेट है इसमें से निकल रहा है। यही होता है, 1-2 दिन आप बाहर छोड़ दो तो फिर चींटी उटी जो क्या करते हैं कि इसमें आपका लग जाता है, हवा लग जाएगा, या फिर इसमें देखिए एक छेद हो गया है जिसमें से ये मेरा सूजी निकल आया है। तो एक एक करके मैं अभी इसको रख दूंगी, पहले थोड़ा सूख जाए क्योंकि अभी मैं इसको हवा में रख देती हूँ। अभी पोछा लगाई हूँ, थोड़ा थोड़ा गीला गीला है पैकेट सब, तो इस वजह से। और ये वाला जो बड़ा वाला कंटेनर है, मैं जो जितना जरूरत होता है सबको बड़ा छोटा कंटेनर में भर के रखूंगी और बाकी को इसमें डाल दूंगी। जो कि जितना जरूरत होता है मैं निकाल के यूज करती हूँ, एक एक कर लेती हूँ। फिर आप लोग से मिलती हूँ, बात करूंगी और क्या बनाऊंगी आप लोग के साथ फिर शेयर करती हूँ। ये देखिए मैं बोल रही थी उस दिन जो छत्तू मशरूम जो बोलते हैं आप लोग, वो वाला आज आया है हम लोग के घर में। मैं इसको इजीली साफ कर लूँगी, इस वजह से मैं 1 घंटा पहले ही पानी में भिगो कर रख दी थी। ज़्यादा पानी ली हूँ टब में और इसी में ही भिगो कर रख दी हूँ। ये 1 घंटा से ज़्यादा हो गया और इसमें जो मिट्टी वगैरह रहता है ना सब अच्छे से क्लीन हो जाएगा, इसी वजह से बस मैं पानी में भिगो कर रखी हूँ। और ये देखिए आप लोग इसे क्या कहते हैं मुझे बताइएगा। हम लोग के यहाँ इसको पर्व छत्तू कहते हैं या फिर कढ़न छत्तू कहते हैं। अष्टमी में आता है, मैं आपको बोली थी ना अष्टमी में मार्केट में आता है, इसी टाइम ही मतलब निकलता है ये वाला। और ये मतलब मिट्टी फट जाता है फिर ही आता है, मतलब निकलता है। और ये वाला देख लीजिए अच्छे से, छोटा छोटा ही रहता है इस तरह से। और इसमें ये सब कुछ नहीं है, मिट्टी है, हाथ में ऐसे साफ कर देंगे तो आराम से निकल जाएगा। मैं भी ऐसे ही साफ़ करने वाली हूँ। देखिए मिट्टी थोड़ा थोड़ा है, बस हल्का सा इस तरह से हाथ में रगड़ते हुए साफ़ कर लेना है। और कुछ फेंकना नहीं है इसका, आप लोग चाहोगे तो इसको हल्का हल्का निकाल के मतलब अलग कर सकते हैं। इतना छोटा है, कुछ नहीं होता है इसमें। और इसका बड़ा बड़ा सबको नहीं खाना चाहिए, ये सब हम लोग का अभी नया नया निकल रहा है तो कुछ नहीं होगा। जैसे ही थोड़ा काफ़ी बड़ा हो जाता है ना, वो सब नहीं खाना चाहिए, उसमें कीड़ा आ जाता है तो फिर हम लोग वैसे नहीं लाते ही नहीं है उसको। तो फिर ऐसे में, और एक ठो आता है एकदम छोटा छोटा, वो बिल्कुल छोटा रहता है उस टाइम का,
और मैं इसको साफ़ करूँगी। अभी थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ये सब चीज़ साफ़ करने में, क्योंकि मिट्टी वगैरह लगा हुआ है। और साथ साथ इसका प्राइस जानने से भी हम लोग इसको नहीं फेंकते हैं। फिर ख़राब तो नहीं खा सकते प्राइस के लिए, क्योंकि इतना दाम लिया, इतना महंगा है। सही में ये बहुत ज़्यादा महंगा है। हम लोग के यहाँ ये 800 रुपया किलो है, और यहाँ पर हम लोग का देखिए आधा किलो लाए हैं आज 400 रुपया दे के। तो फिर इस वजह से इसको तो फेंकना मतलब थोड़ा सा ज़्यादा गंदा है। जैसे ये नीचे वाला पोर्शन खा नहीं सकते हैं, तो फिर मैं यहाँ तक काट के अलग कर दूँगी। तो इसको बनाऊँगी आज, आप लोग के साथ शेयर भी करूँगी। और यहाँ पर देखिए मैं सारे मशरूम को क्लीन करके रख चुकी हूँ। जो थोड़ा मोटा वाला पार्ट था और ऊपर का पोर्शन जो था, मैं इस तरह से अलग कर ली हूँ, जो कि मैं अभी सब्जी बनाऊँगी। ये हम लोग 2-3 बार या फिर उससे भी ज़्यादा, मैं बड़ा वाला बर्तन में पानी ली थी, इस वजह से 2-3 बार पानी डालने के बाद ये अच्छे से वॉश हुआ। ज़्यादा पानी भी लगता है इसमें, और फिर टाइम भी थोड़ा लगता है। मुझे तो करीबन 1 घंटा लग गया, क्योंकि ये थोड़ा जो भी गंदा रहता है वो सबको क्लीन करने में मतलब आधा घंटे से ज़्यादा ही लगा है। तो फिर यहाँ पर देखिए ये सब जो है, ये जो डंठल था और मैं बोल रही थी ये सब अच्छा है, वो सब जो पूरा क्लीन था उसको भी मैं क्लीन कर चुकी हूँ। पर अभी भी ये पानी में इसीलिए भिगो कर रखी हूँ ताकि इसमें मैं हल्दी डालूँ, और इसको फिर आधा घंटा बाद 2-3 बार फिर से वॉश करना है मुझे। अभी भी इसीलिए रखा हुआ है। इसको साइड करूँगी, फिर सब्जी बनाऊँगी। और जो नीचे वाला डंठल था मैं इस तरह से उसको निकाल फेंकती हूँ, तो वो सब हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, बस अभी यही रहेगा। अभी इसका पानी चेंज करूँगी, फिर इसमें हल्दी पानी डाल के वापस से इसको भिगो कर रखूँगी। और इसको अभी हम लोग फ्राई करेंगे। आप लोग थोड़ा ध्यान से इसको क्लीन कीजिएगा। मुझे पता है कि सबको पता होता है मशरूम को अच्छे से क्लीन करना पड़ता है, पर ये वाला जो है मिट्टी के मतलब ज़मीन को फटा कर निकलता है, या उसका डंठल जो है पूरा ज़मीन के अंदर रहता है, तो इसी वजह से इसको हम लोग को अच्छे से क्लीन करना पड़ता है, नहीं तो पूरा मिट्टी मिट्टी रहता है। तो चलिए पहले हम लोग इसको फ्राई करेंगे, फिर सब्जी बनाएंगे इसका। को फ्राई करने के लिए मैं कढ़ाई में हल्का सा तेल डाली हूँ, हल्का सा नहीं 2-3 चम्मच, बड़ा चम्मच में डाल दी हूँ तेल, सरसों तेल यानी मस्टर्ड ऑयल। और वो जब गर्म हो गया तो मैं उसमें डाल दी मशरूम को, और उसमें डाल दूँगी हल्दी। बस इतना ही डालकर मैं अभी फ्राई करूँगी। और नमक जो है मैं बाद में डालूँगी, अभी नहीं, कुछ देर बाद ही इसमें नमक मैं ऐड करूँगी। और देखिए इस तरह का कुछ फ्राई हो जाने के बाद मैं इसमें अब नमक ऐड करूँगी। पहले इसीलिए नमक नहीं ऐड कर रही थी क्योंकि इसमें से पानी निकलता, और अभी जो है पानी ऑलरेडी ड्राई हो चुका है और हल्का सा फ्राई भी हो चुका है। तो इस टाइम जितना ज़रूरत होगा नमक डाल दे रही हूँ, फिर जब सब्जी बनाऊंगी अगर ज़रूरत होगा तो फिर मिला दूंगी तब और अलग से। पर अभी ये मशरूम के लिए हो गया नमक। इसमें अगर ज़्यादा भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं इसका एक मसालेदार सब्जी बनाऊंगी। और ये जो है ये बिल्कुल मटन चिकन आप जो खाते हो उसका भी एक पार्ट हो जाता है। मतलब जैसे बोलूँगी आप लोग को कि जैसे आप लोग मटन चिकन खाते हो थोड़ा स्पाइसी रहता है, तो बिल्कुल ये भी इसी तरह ही है, ये भी पूरा स्पाइसी रहता है। और अगर इसमें हम लोग मसाला वगैरह कम डालते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता है, और ऑयल भी काफ़ी लगता है। जैसे कि मैं अभी फ्राई की इसमें ऑयल, फिर इसको बनाऊंगी। तो जो लोग नॉनवेज पसंद करते हैं वो लोग को तो डेफिनेटली ये अच्छा लगेगा। तो अगर आप लोग नॉनवेज नहीं खाते हो ना तो फिर ये वाला अगर कभी ट्राई नहीं किया हो तो ज़रूर लाके ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। मेरे घर में तो सब कोई बोलते हैं हम लोग मीट मछली और जिस दिन रहेगा ना उसको छोड़ के भी ये वाला खा लेंगे, इतना अच्छा लगता है। तो फिर यहाँ पर देखिए मैं चावल चढ़ाई हूँ हम लोग का, और फिर इधर सब्जी भी बन रहा है, एक एक करके सब तैयार कर रही हूँ। और यहाँ पर कुछ मसालों को रेडी करके रखी हूँ, इसका पेस्ट बनाऊँगी। ये आधा प्याज है, साथ में लहसुन का कुछ कलियाँ हैं 6-7 जैसे, और साथ छोटा छोटा कलियाँ हैं, और साथ साथ थोड़ा सा अदरक है। इसका पेस्ट बनाऊँगी, और भी कुछ ली हूँ वो सभी आप लोग को दिखा देती हूँ। पहले इसको भून लेते हैं, फिर ये सबको अभी उसको हटाने के बाद जैसे ही निकाल रखूँगी अभी, और फिर हम लोग इसको फ्राई करेंगे। मैं इसको अच्छे से वॉश कर ली हूँ, अब इसको हम लोग फ्राई करेंगे। पर इसका जो सब्जी मैं आज नहीं बनाऊंगी, ये हम लोग रात को खाएंगे, या फिर मैं अच्छे से अगर भून के रख दी तो फिर ये हम लोग कल लंच टाइम बना सकते हैं। पर इसको आप लोग भून के भी रख सकते हो, ऐसे प्याज देके भुना हुआ खा सकते हो। पर मैं आलू डालकर इसका सब्जी बनाऊंगी। देखते हैं इसका सब्जी अगर अच्छा लगे तो आप लोग के साथ जरूर शेयर करूँगी, वरना नहीं करूँगी। पर
मेरे घर में ऐसा इसको मिलाते नहीं है, अलग अलग ही रखते हैं। और मम्मी भी वहाँ पर आलू डालकर ही इसका सब्जी बनाती है, पर इसके साथ भी आप आलू डाल सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप इसके साथ आलू नहीं डाल सकते हो। पर मैं आज हम तीनों के लिए बनाऊंगी तो फिर मुझे आलू का इसमें ज़रूरत नहीं होगा। देखते हैं, फिर इनको फ़ोन करके पूछूंगी अगर आलू चाहिए होगा उनको। जैसे मीट में हम लोग मटन होता है, हम लोग के घर में पतला वाला ग्रेवी होता है ना, तो आलू सब कोई पसंद करते हैं। रुकिए एक मिनट, देखती हूँ, अगर यहाँ बोलेंगे तो फिर मिला दूंगी आलू, वरना नहीं मिलाने से भी चलेगा। हम लोग का इतनी सब्जी आराम से आ जाएगा, हम तीनों का हो जाएगा। तो फिर बनाती हूँ एक एक करके। साथ में मैं ये वाला मसाला ली हूँ, जैसे कि इसमें 1 चम्मच से थोड़ा सा कम जीरा है और 2 सूखी मिर्च है। साथ में ये थोड़ा थोड़ा बस खड़ा गरम मसाला है। आप चाहें तो पाउडर भी यूज कर सकते हैं, पर मैं इसमें खड़ा मसाला यूज कर रही हूँ। चलिए इस सबको पेस्ट बना कर लाते हैं। इसको पेस्ट नहीं बनाएंगे, बस मिर्च को, ये साबुत जीरा और ये सबको इसका पेस्ट बना कर लाते हैं, फिर दिखाऊंगी मैं आप लोग को। और हाँ, यहाँ पर मैं आलू को फ्राई करने के लिए चढ़ाई हूँ। मेरा इनसे बात हुआ तो फिर ये बोले नहीं, एक आलू कम से कम मिला दो। तो फिर मैं आलू को भी मिला दी हूँ। तो ये सबको पेस्ट बना लेती हूँ, फिर सब्जी कैसे बनाऊँगी दिखाती हूँ। मशरूम का सब्जी बनाने के लिए मैं यहाँ पर ली हूँ ऑयल, 2 चम्मच ऑयल ली हूँ, मस्टर्ड ऑयल। और उसको गरम कर लेने के बाद मैं उसमें डाल दी प्याज। ये मीडियम साइज़ का एक प्याज है जो कि मैं बाकी से काट ली हूँ। और उसके साथ साथ मैं जो खड़ा मसाला रखी थी साइड करके, उसको भी डाल दे रही हूँ। प्याज का कलर चेंज होने तक मैं इसको फ्राई कर लूँगी, क्योंकि मैं मशरूम को ऑलरेडी अच्छे से ऑयल से भून ली हूँ, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा ऑयल का भी ज़रूरत नहीं है। बस मसालों को भूनने के लिए हमें जितना ऑयल का ज़रूरत है उतना ही डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो मसालों को मैंने पीस कर रखा था वो भी डाल दिया मैंने अभी, और अच्छे से भून चुका है मसाला भी हम लोग का। और उसमें मैं डाल दे रही हूँ हल्दी पाउडर। आप चाहें तो कुछ देर पहले भी डाल सकते हैं, पर जैसे ही मैं अभी डाल रही हूँ तो फिर इसको भी और 2-3 मिनट के लिए चलाऊँगी, नहीं तो हल्दी का फ्लेवर बहुत ख़तरनाक रह जाता है अगर कच्चा स्मेल आ जाएगा तो उसमें मैं डाल दे रही हूँ जो आलू को फ्राई करके रखी थी। और आलू मेरा ऑलरेडी पक चुका है, तो इस वजह से ज़्यादा पकाने का ज़रूरत नहीं है, बस 1-2 मिनट के लिए मसालों के साथ मिला दूँगी। और अभी डाल दे रही हूँ मैं मशरूम को, जो मशरूम को मैं भून के रखी थी। और मैं इसमें मशरूम को थोड़ा ज़्यादा ही ऑयल डाल दी थी। आप चाहें तो और थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा कम भी कीजिएगा तो फिर अच्छा नहीं होता है, मतलब मशरूम फ्राई। तो इस वजह से, और मैं थोड़ा सा बस बचा के रख रही हूँ, मेरी बेटी खाएगी ऐसे ही भुना हुआ। तो फिर देखिए, अभी भी मसालों के साथ डाल लेने के बाद मशरूम को अभी 1-2 मिनट के लिए फिर से भून ली, मसालों में मिला दी। उसके बाद में जितना हम लोग को ग्रेवी चाहिए मैं थोड़ा सा डाल दे रही हूँ। मैं दाल भी बनाऊँगी तो ज़्यादा नहीं पानी चाहिए। तो फिर अभी मेरा मशरूम का सब्जी बनकर तैयार है। आप लोग को कैसा लगा ज़रूर से मुझे बताइएगा। बन गया मेरा लंच, तो अभी चलते हैं हम लोग लंच करने के लिए। तो फिर आज के लिए यहीं पर बाय बाय करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।